आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सकारात्मक सोच के साथ विकास के मार्ग पर बढ़ रही है आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में हुई शामिल। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर। मथुरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा और सावन के दूसरे सोमवार पर आज शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विकास की प्रक्रिया सदैव सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने कभी भी पिछली सरकारों के कामकाज का रोना नहीं रोया, बल्कि सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हुए प्रदेश के 25 करोड़ लोगों के लिए योजनाएं बनाई और उन्हें लागू किया। श्री योगी कल गोरखपुर में सिंधी समाज के आराध्य देव श्री झूलेलाल के नवनिर्मित मंदिर का लोकार्पण कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज ने आज़ादी के समय विभाजन की त्रासदी का सामना किया, लेकिन इसके बाद भी अपनी संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखा। उन्होंने कहा कि सिंधी समाज प्रगतिशील समाज है। राजनीतिक कारणों से भले ही विभाजन हुआ हो, लेकिन उस अन्याय का शिकार और अत्याचार का शिकार पंजाबी और सिंधी समुदाय के लोगों को होना पड़ा। लेकिन उस सबसे अलग हट करके, उस त्रासदी को भूल करके उन्होंने विकास की एक सकारात्मक राह को पकड़ा और ये सकारात्मक राह ही हमेशा विकास की प्रक्रिया के साथ आगे बढ़ता है। हम लोग भी अगर उत्तर प्रदेश में यही मानते कि अरे पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया और उसी पे रोना रोते, हम कुछ नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, कुछ नहीं कर सकते। पिछली सरकारों ने पाप किया था, उस पाप की सजा जनता जनार्दन ने उनको दे दी है। हमारा कार्य है एक उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के हित के लिए योजना बनाना, उसको प्रभावी ढंग से जमीन पे लागू करना और प्रभावी ढंग से उसको लागू करने का कार्य आज प्रदेश के अंदर हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज प्रदेश के सभी शहरों में विकास के कार्य हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 6 वर्षों में गोरखपुर की तस्वीर बदलने का काम हुआ है और आगे भी ये लगातार जारी रहेगा। श्री योगी ने अपने गोरखपुर दौरे के दूसरे दिन कल गोरखनाथ मंदिर परिसर में जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को शिकायतों के तत्काल निस्तारण का निर्देश दिया। रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह आज लखनऊ में विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। इसके साथ ही वे सीतापुर रोड पर बनकर तैयार ओवरब्रिज को जनता को समर्पित करेंगे। श्री सिंह 3 दिन के दौरे पर शनिवार शाम लखनऊ पहुंचे। रक्षा मंत्री ने कल राजधानी के निराला नगर में 8 नंबर चौराहे के पास मृत्युंजय पार्क में स्थापित किए गए ओपन जिम का अवलोकन किया। इस दौरान उनके साथ लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल, महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा, विधायक डॉक्टर नीरज बोरा एवं अन्य भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके बाद श्री सिंह महानगर पदाधिकारियों और पार्षदों के साथ आयोजित एक बैठक में सम्मिलित हुए। ओम प्रकाश राजभर की अध्यक्षता वाली सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभासपा भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह ने कल एक ट्वीट में ये जानकारी दी। श्री शाह ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर से दिल्ली में भेंट हुई और उन्होंने एनडीए गठबंधन में आने का निर्णय लिया है। गृह मंत्री ने कहा कि सुभासपा के आने से उत्तर प्रदेश में एनडीए को मजबूती मिलेगी। सुभासपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा के साथ मिलकर आगामी लोकसभा चुनाव लड़ेगी। सुभासपा पिछले विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा गठबंधन का हिस्सा थी, लेकिन चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गई थी। उधर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि सुभासपा के आने से एनडीए गठबंधन और मजबूत हुआ है। वाराणसी में संवाददाताओं से बातचीत में श्री पाठक ने विश्वास व्यक्त किया कि अगले वर्ष होने वाले आम चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनेगी। सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि विपक्षी दलों के नेताओं में खुद को एक दूसरे से बड़ा दिखाने की होड़ लगी हुई है। नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलकर लौटे श्री राजभर
कल लखनऊ में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। समाजवादी पार्टी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव किसी एक गठबंधन के साथ नहीं टिकते। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश के कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। मथुरा में यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। प्रयागराज पर कल यमुना का जलस्तर खतरे के निशान 166 मीटर से 95 सेंटीमीटर ऊपर रहा। इससे जिले के 11 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। वृंदावन के पंचकोसी परिक्रमा मार्ग तक बाढ़ का पानी पहुंच गया है। पूरा कुंभ मेला क्षेत्र इस समय बाढ़ की चपेट में है। NDRF के दल राहत और बचाव कार्य में जुटे हैं। मथुरा के विधायक श्रीकांत शर्मा ने कल वृंदावन में बाढ़ राहत शिविर का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अलीगढ़ में यमुना के उफान पर होने से टप्पल क्षेत्र में बाढ़ के हालात हैं। जिले की खैर तहसील के महाराजगढ़, ऊटासानी, पाखोदना और शेरपुर सहित कई गांवों में 6 दिन पहले बाढ़ का पानी पहुंचा, जिससे ग्रामीणों को राहत शिविरों में जाने को मजबूर होना पड़ा। बाढ़ से पशुओं के चारे की समस्या भी हो रही है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। मणिकर्णिका घाट की निचली सीढ़ियां पूरी तरह डूब गई हैं। प्रयागराज, मिर्जापुर में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। मेरठ, बिजनौर, फर्रुखाबाद में भी गंगा में बाढ़ आने से कई गांवों के लोग प्रभावित हुए हैं। अम्बेडकर नगर में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में नदी कटान कर रही है, जिससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। पीलीभीत में शारदा व देवहा नदियां उफान पर हैं। सावन का आज दूसरा सोमवार है। प्रदेश के शिवालयों में तड़के से ही भगवान शिव के जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर में देश भर से लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट। सावन के दूसरे सोमवार को बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भक्त भक्ति और श्रद्धा के साथ बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। श्रद्धालु गंगा घाटों में स्नान करने के पश्चात शिवालयों में जल अर्पण कर रहे हैं। सावन के प्रथम सोमवार को लगभग 6 लाख से ज्यादा भक्तों ने बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया था। श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो, इसलिए मंदिर के चारों द्वारों से लगातार दर्शन करवाया जा रहा है। मंदिर में अत्यधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण मंदिर प्रशासन ने नित्य दर्शन सहित अन्य सभी प्रकार के पास को निरस्त कर दिया है। सावन मास के कारण काशी नगरी कांवरियों के आने से पूरी तरीके से शिवमय हो गई है। घाट किनारे सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त के अलावा मार्गों में श्रद्धालुओं के लिए अलग से बैरिकेडिंग की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए वाराणसी से मनीष सिंह। टमाटर की बढ़ती कीमतों के बीच केंद्र सरकार ने टमाटरों की कीमत में फिर से कटौती की है और अब इसकी बिक्री 90 रुपये की बजाय 80 रुपये प्रति किलो की दर से की जाएगी। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली, नोएडा, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, पटना, मुजफ्फरपुर और आरा में नेफेड और NCCF के जरिए टमाटरों की बिक्री शुरू हो गई है। बाजार मूल्यों को ध्यान में रखते हुए आज से कुछ और शहरों में बिक्री शुरू की जाएगी। मेरठ में कांवड़ यात्रा के दौरान करंट लगने से मृतकों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। घटना में झुलसे 6 अन्य कांवड़ियों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मेरठ के भावनपुर थाना क्षेत्र के राल चौहान गांव में शनिवार शाम डाक कांवड़ के साथ चल रहे डीजे के हाई टेंशन लाइन से टकरा जाने से उतरे करंट से 5 कांवड़ियों की मौत हो गई थी और कई अन्य झुलस गए थे। जिला प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है, जो 48 घंटों में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। इस बीच जिलाधिकारी दीपक मीणा ने कहा कि मृतक कांवड़ियों को कृषक दुर्घटना बीमा के तहत 5-5 लाख रुपए और विद्युत सुरक्षा प्रणाली के तहत 1-1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। मृतकों में 4 नाबालिग हैं, जिन्हें 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। जिलाधिकारी ने कहा कि नाबालिगों के लिए सहायता राशि बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, प्रदेश सरकार सकारात्मक सोच के साथ विकास के मार्ग पर बढ़ रही है आगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज लखनऊ में कई विकास परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी भाजपा के नेतृत्व वाले NDA गठबंधन में हुई शामिल। प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ के हालात गंभीर। मथुरा में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचा। और सावन के दूसरे सोमवार पर आज शिव मंदिरों में जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।